बिहार के औरंगाबाद में महर्षि वाल्मीकि जयंती सप्ताह समारोह मनाया गया। वाल्मीकि की रामकथा सामाजिक समरसता की समाहिका विषय पर परिचर्चा भी हुई। आपको बता दें कि होनहार छात्रों को इसमें सम्मानित किया गया और साथ में सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि रामायण के रचनाकार आदि कवि में गुरुवर वाल्मीकि ने ज्ञान की गंगा बहाई है। आज पूरा सनातन समाज उसी ज्ञान को समझने में डुबकी लगा रही है। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का उल्लेख इसमें मिलता है, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का भी अवतार माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म 1497 में राजापुर कस्बे में चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपको बता दें कि जन विकास परिषद और जनेश्वर विकास केंद्र के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जयंती सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है और इसी क्रम में रविकर गांव में यह कार्यक्रम किया गया। और हमारा सनातनी भारत की भूमि बड़े बड़े संत, तपस्वी और महर्षि कवियों की भूमि रही है। प्राचीन काल से लेकर अब तक यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संतों ने भारत की भूमि पर जन्म लिया। इसके अलावा हमारे पवित्र भारत की भूमि पर भगवान ने भी अवतार लिए थे। महर्षि वाल्मीकि का जन्म एक नीची जाति और एक गरीब परिवार में हुआ था। यह अपने जीवन में पहले बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे। लोगों ने इन्हें घर से लूटपाट और चोरी करके अपने परिवार का यह पालन पोषण करते थे। उसके बाद कुछ संतों ने इन पर कृपा की और कृपा ऐसी हुई कि वे एक महात्मा का रूप में बदल गए और इनका पूरा जीवन ही बदल गया और बहुत बड़े ये संत हो गए। इनको आज भी लोग महर्षि वाल्मीकि के रूप में जानते हैं। इन्होंने बहुत बड़े महाकाव्य रामायण की भी संस्कृत भाषा में रचना की थी। इन्हें हिंदी और साहित्य का भी बहुत बड़ा ज्ञान था। उनका आरंभ उन्होंने जीवन में रत्नाकर नाम से हुआ था। जब इनके जीवन में महर्षि नारद जी की कृपा हुई थी और इनका नाम रत्नाकर से बदलकर महर्षि वाल्मीकि कर दिया गया था। आज सभी लोग इनकी महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा रामायण धार्मिक ग्रंथ जो आज हमारे हिंदुओं की प्रमुख धार्मिक रचना है, वाल्मीकि ने इसमें 24,000 श्लोक 7 अध्याय में लिखे हैं। इसके भगवान राम के जीवन की कहानी भगवान राम के जन्म से पहले ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिख दी गई थी और इस प्रकार वाल्मीकि जो हैं राम कथा को विस्तार से उनके जन्म के पहले ही उसको लिख डाली थी। इसलिए ये भगवान के पहले से ही रूप दिख रहे थे। महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह में आज जन विकास परिषद और जनेश्वर विकास केंद्र की ओर से रविकर में ये जो कार्यक्रम है उसको किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राम प्रवेश मिश्रा ने किया। संयोजक सत्यचंडी मंदिर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने किया एवं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक कुमार सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी चंचला देवी थी। इस कार्यक्रम में सुरेंद्र कुमार मिश्र जो लेखक एवं कवि भी हैं और साथ में बेड़ना मुखिया निशा देवी एवं मुखिया प्रतिनिधि अप्पू कुमार सिंह, रामजी सिंह, राजेंद्र, त्रिलोकीनाथ बागी, रविंद्र राय, लवकुश सिंह, रामकिशोर बाबू आदि काफ़ी लोग जो है यहाँ उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में। और वैसे रविकर ग्राम में वैसे सामाजिक कार्य करने वाले वैसे मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया जन विकास परिषद और जनेश्वर विकास केंद्र के माध्यम से। और यह कार्यक्रम वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम जो है अपने आप में काफ़ी भव्य रूप लिया और सभी लोगों ने वाल्मीकि जी के जीवन पर अपना अपना विचार दिए। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया और साथ ही सभी लोगों ने वाल्मीकि जी के फोटो पर सभी लोगों ने पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन किया। और आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जयंती सप्ताह समारोह में आए हुए अतिथियों ने रविकर गांव में क्या कुछ कहा। उस राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण चल रहा है और 22 जनवरी को या 23 जनवरी ऐसा स्थापना होने वाला है। उस अवसर पर हमने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कामेश्वर चौपाल जी उनसे अनुरोध किया था कि आप 11,000 दीपक स्वीकार कीजिए, हम लोग बनवा कर देंगे यहाँ और उन्होंने स्वीकार किया है और वो अंकित करा दिया गया है। 11,000 दीपक आएगा। तो वाल्मीकि जयंती के अवसर पर
हम लोग 28 तारीख को बना रहे थे तेरह में हमने वहाँ पर कहा है कि 11,000 दीपक जो जाना है अयोध्या में, वो दीपक वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हम लोगों ने प्रारंभ किया दीपक बनाना, वही दीपक जाएगा। और फिर परिसर में जो हम लोग बनाने जा रहे हैं जयंती, वहाँ के लोगों द्वारा दीपक बनेगा, उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। उससे जो बचेगा तो बाकी कोई दिक्कत जाएगा। वहाँ दीपक का प्रशिक्षण ले लिए हैं लोग कुचबेड़ा में। और यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि कुछ मातृ शक्ति बेटी महिला प्रशिक्षण ले दीपक का, और दीपक बना करके बेटा में भेजे। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नदी किनारे गौ भोजन के लिए, गाय को चरने के लिए, गाय को धोने के लिए काफी अच्छा रही जगह। तो गाय तो हम समझते हैं कि होगी, देसी गाय का दीपक समझते हैं, देसी गाय के गोबर। तो जो लोग इच्छुक है प्रशिक्षण लेने के लिए अपना सूची में नाम लिखवाए हैं। जो है दीपावली में दीपक पूरा जो आया, वाल्मीकि जयंती को बनाया दीपक का आया, इसमें हम लोग आगे बढ़े। और जो हमारे मातृ शक्ति है, माताएं बहने हैं, उनको घर में रोजगार मिल सकता है, पर दीपक उनको कुछ पैसा मिलेगा। और 50 रुपया में कमाती है प्रतिदिन, तो बहुत घर का सहारा हो जाता है। घर का मैं चाहता हूँ कि अधिकांश लोग प्रशिक्षण लें, और जिनके घर में गाय देती है तो अच्छी बात है। नहीं अगर जिनके घर में गाय है, हम लोग उनको गोशाला से गाय दे सकते हैं। गाय लाए, यहाँ तो काफी जगह है गाय घूमने चलने का, और गाय की सेवा करें, उससे गोबर से दीपक बनाए, बहुत सा आइटम बनता है, उससे पसंद मिल सकता है। हम अगरबत्ती है, शैम्पू है, साबुन है, वो घर में उसको बनाए और गाय की सेवा करें, और उससे रोजगार भी मिलता। बिल्कुल पर करेंगे, इसीलिए एक वक्ता मुझे बुलाया गया एक कार्यक्रम में। जैसा कि पता है, संस्कृति जोड़ती है और राजनीति तोड़ती है। मैं भी राजनीति जब करूंगा तो जो आदमी मन से बोल रहे नहीं बोलूंगा। राजनीतिक जो करता है सत्य के लिए रख दिया है, सत्ता के खातिर सत्य नहीं बोलना उसका धर्म है। तो उसमें बुलाया, कौन बुलाया? वो समाज को बोलता था, उसमें वो गीत गाता था। हमको बुलाए बार को बोलना है, अभी हमको बुला रहे हो तो तुम तो बोलते हो। तो क्या गाता है वो? गोपना पूजा का पूजा गोबर भाई की बागावा से आबा नहीं गोबारा से पूज बड़ी हो लालच आबा नहीं गोबारा के पूज बड़ी हो लाल है वो में बसते लखने। अगर वहां भी कोई लिखना चाहता तो लिखता था में बसते लक्ष्मी, लेकिन दूर में नहीं, गो में बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है। गोबर धन पूजा, गोबर में धन है, गोबर में गाय बरवाने वरदान। तो उसके बारे में बताया गया है, दिखाएंगे बताएंगे। मैं समय बहुत और एक आध मिनट में खत्म करता हूं। तो बंधुओं, आज सब लोग माला पहनते हैं, एक माला शादी में पहनता है, जयमाल होता है। लेकिन तो सामाजिक काम करता है, समाज के लिए जो काम करता है उसको बार बार माला पहनने का अवसर मिलता है। कभी कभी मैं कहता हूं क्या सूरत सुंदर देखने वाला है, सूरत से कीर्ति बड़ी, सूरत से कीर्ति बड़ी, बिना पंख उड़ जाए सूरत तो ना रहे, कीर्ति अमर हो जाए, कीर्ति अमर हो जाए। जैसे कि अशोक बाबू ने कीर्ति बनाया है, वह जिला के नहीं बनाया है, वो मगध क्षेत्र में नहीं बनाया है। आने वाला समय में पूरा देश वहां आएगा और वह कीर्ति पूरा देश में फैलेगा। बड़ा नहीं कर रहा हूं मैं, मुंह पर बड़ा नहीं करना, सच्चाई बोल रहा हूं। तो इसलिए बंधुओं, आज सभी लोग कहते हैं सब महापुरुष का गुण गवा रहा है, क्योंकि हम सब महापुरुषों के चरण चिन्ह पर चले नहीं है, महापुरुषों के चरण चिन्ह पर चले नहीं है। इसलिए सामाजिक समरसता का दृष्टि से
वाल्मीकि जी का आज हम मना रहे हैं। और यह सामाजिक समरसता हमारे समाज में जोड़ने का काम होता था। हमारे समाज में डगरिनिया चाची, नौनिया चाची का क्या संबोधित किया जाता था। और राम गोड़ लग नहीं चलता था। सबसे पहले हम लोग करते सवेरे उठता था, गांव के आदमी कोई हरजन बर्जन नहीं कोई रहता था। राम राम काका, राम राम बाबा, राम राम चाची, राम राम कब हुआ? पहले राम राम चलता था। बाद में हुजूर हुआ तो मुगलों का शासन किया, इसके बाद सर चला, अंग्रेजों ने शासन किया। लेकिन राम राम बोलो, राम राम। राम का अर्थ होता है राम माने राज और मन माने मंगल। राष्ट्र बचेगा तब देश बचेगा, तब धन बचेगा, तब जाति बचेगी। दूसरा मैं कभी कभी कहता हूँ कि पंडित जी लोग हैं तो मंत्र चलता है, आगो राम तबो गणेश में सब रामायण का हो जाता है। तो राम का फुर्सत नहीं है माला जपने का, तो एक माला जाप करना ही चाहिए। हमें इसको जो 16 माला कहता है तो राम का क्या है? ककहारा पढ़ो, क ख ग घ, तो क ख पढ़ेंगे तो र 27वां है, अभी के करना र 27वां है। और दूसरा है 27 2 29 और 25 जो माह है वो 25वां है, 29 25 54। अगर ये जो ये रुद्राक्ष का माला पहने हुए हैं कोई का फुर्सत नहीं है, लेकिन सवेरे मुझे कहा राम राम भाई तो 25 दून 54 54 दूनी 108 एक माला का पाठ हो गया, राम का कृपा आप पर बरस गया। इसलिए बंधुओं महिला आपके बल पर चलेगी, आप जिस तरह उन लोग को ज्ञान देंगे। महंगाई बढ़ रही है, आज दिया बनने का उत्सव है, दिया सिखाने का उत्सव है। आज महिला ही काम करती है, महिला जो चीज ठान लेती है वो पूरा करती है। तो यहाँ की महिला को लाया जाए और बताया जाए एक हाथ से काम नहीं होता है, काम दोनों हाथ से होता है। तो महिला भी एक हाथ है, पुरुष को महिला हाथ है, दोनों मिलकर हम लोग काम करेंगे, महिला पुरुष आगे बढ़ेंगे। सभी माताओं को भी, बहनों को कोटि कोटि नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। आते हैं कुछ गुलाब चट्टानों को परवरिश, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी। तो यहाँ के स्थितियों को देखकर मैं अपने आप को बड़ी आह्लादित महसूस कर रहा हूँ। आप देखें बुर्बकदार सारी बातें कहती हैं, मैं सूत्रात्मक अपनी बातें रखना चाहता हूँ। तो 4 बात मैं अपनी बात स्थापन करूँगा। लोगों ने कहा वाल्मीकि को आदि जब पत्रकार थे नारद जी, उन्होंने फिट कर दिया था उनके मन में राम चरित्र को सुनकर शांत रस की हिलोरे लहरें हिलोरे ले रही थी। उसी समय उन्होंने उस क्रौंच जोड़े एक का बध होते दिखा तो शांत रस विभत्स रस में परिवर्तित हो गया और एक मुंह से सहसा एक श्लोक निकला, मान साध प्रतिष्ठातम मगमस्सापतीत्मा तप्तनादेकम मौलिकाम मोहितम। जिसे अभी राजेंद्र जी ने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि। अंग्रेजी वालों ने भी कहा और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। जो सबसे गंभीर स्थिति में जो बातें निकलती हैं सचमुच में हृदय के अंतरतम से निकलती है, वह सच्ची बातें निकलती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि का जो श्लोक था वो श्लोक में बदल गया और उसी श्लोक में कुछ ऐसा कारनामा दिखा दिया कि हम विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ। अब ये आप देखें वाल्मीकि जिस समय, जिस काल में और जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में पैदा हुए, वह परिवेश उसी समय का था और उसी कार्य का था। कालांतर में नारद से संपर्क होने के पश्चात और ऋषि वाल्मीकि के कार्य में परिवर्तन हो गया और तब से लेकर प्रत्येक मनुष्य के ये ऋषि वाल्मीकि प्रतीकात्मक बोध कराता है हम सारे लोगों के लिए। आपके शरीर में, आपके मन विचार में कब परिवर्तन होंगे ये ऋषि वाल्मीकि को देखने के बाद पता चलेगा, ऋषि वाल्मीकि को पढ़ने के बाद पता चलेगा। काम किया, इसलिए मैं आप लोग को सबसे नमन करता हूँ।